जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कोरोना टाइम चल रहा है, सबसे सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहना है, प्रॉपरली मास्क लगाना है। जो मास्क नहीं लगा रहा है उसको पूरी तरह से शिक्षित करना है, भैया मास्क लगा लो, जान है तो जहान है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आज फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पे बात करेंगे हम लोग। तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग होता है। ठीक है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग हमारे डी फार्म के लिए होता है, लेकिन वैसे बेसिकली फार्मेसी में एंटी लेप्रोटिक ड्रग पढ़ाया जाता है। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग के बारे में आज हम बात करेंगे कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग होते क्या है, और लेप्रोसी डिजीज क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, और एंटी लेप्रोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पूरा हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ही। तो बात कर लेते हैं हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्या होते हैं। ठीक है। तो एंटी लेप्रोटिक ऐसे ड्रग हमारे होते हैं जो लेप्रोसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि जितने भी सारे ड्रग होते हैं वो किसी न किसी डिजीज को ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो आज ये हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कि मतलब लेप्रोसी डिजीज को ट्रीट करते हैं। तो हम जानते हैं, हम ये मतलब समझते हैं कि अगर किसी को हमको इन्विट करना है, किसी को किल करना है, किसी को मारना है, तो उसके अंदर की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेप्रोसी डिजीज होता क्या है। ठीक है। तो जैसे इमेज में दिखाया गया है कि इमेज में देखिए कैसे मतलब लेप्रोसी डिजीज हो गया, तो कैसे मतलब इनके स्किन पे लाल धब्बे पड़ गए हैं। ठीक है। तो बात करते हैं लेप्रोसी डिजीज क्या होते हैं। तो लेप्रोसी डिजीज जो होते हैं हमारे एक मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, जो हमारे माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण मतलब हमारे लेप्रोसी डिजीज होते हैं। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री मतलब बैक्टीरिया होता है, यह एक बैसिलस शेप का होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, जब हमारे मतलब स्किन में मतलब लेप्रोसी हो जाता है, तो उस समय हमारे स्किन का जो पेरिफेरल नर्वस म्यूकोसा होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी डैमेज हमारा होने लगता है, आई में भी मेनली अफेक्टेड दिखने लगता है। ठीक है। अब लेप्रोसी डिजीज कैसे होता है इसका बात करें, तो जो हम अभी बताएं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण हमारा लेप्रोसी डिजीज होता है। ठीक है। तो ये हमारा जो मतलब लेप्रोसी होता है, इसका दूसरा नाम होता है हैंसन डिजीज। ठीक। अब बात करते हैं कि मतलब हमारे जो साइन एंड सिम्पटम लेप्रोसी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि यही मतलब लेप्रोसी है। जब लेप्रोसी होगा तो उस समय क्या होगा, स्किन पे पैचेज पड़ जाएंगे। ठीक है। पैचेज पड़ जाएंगे और रेड कलर का धब्बे पड़ जाएंगे, और क्या होगा मतलब चकत्ते पड़ जाएंगे। ठीक है। और उसमें मतलब खुजली नहीं होगा, और क्या होगा कि उसका सेंसेशन जो होता है पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। मतलब वहाँ टच करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे टच किए हैं, उसमें पेन उन कुछ नहीं होता है। ठीक है। और ये जो हमारा लेप्रोसी होता है बॉडी के किसी पार्ट पे हो जाता है। ठीक। और इसका अब देखिए, लेप्रोसी हम जान लिए, एंटी लेप्रोटिक जान लिए कि लेप्रोटिक क्या होते हैं। लेप्रोटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे लेप्रोसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब लेप्रोसी डिजीज क्या होते हैं वो भी जान लिए, कैसे होते हैं वो भी जान लिए, क्या क्या सिम्पटम होते हैं वो भी जान लिए। अब आइए हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं लेप्रोसी डिजीज का। तो जब लेप्रोसी डिजीज का ट्रीटमेंट करने की बात आती है भैया, तो उस समय क्या होता है कि मतलब एंटी लेप्रोटिक ड्रग दिए जाते हैं। तो जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग होते हैं ये 4 कैटेगरी के ड्रग होते हैं। एक होते हैं सल्फोन, एक होते हैं फेनाजिन डेरिवेटिव, एक होते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, और एक होते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है। अदर एंटीबायोटिक। तो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ड्रग है डेप्सोन। हमारा डेप्सोन जनरली सब मतलब इस केस में अधिकतर यूज किया जाता है। ठीक है। और तो हम बात करते हैं अभी सभी का एक एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डेप्सोन का बात कर लें कि यानी डेप्सोन जो हम ले रहे हैं बॉडी में वो क्या कर रहा है अंदर जाके कि हमारा लेप्रोसी ठीक हो जा रहा है। तो हम डेप्सोन का बात करते हैं, तो देखिए जो हमारा बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जाना जाता है, तो बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या होता है मतलब फोलिक एसिड का सिंथेसिस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि फोलिक एसिड जो होता है हमारा, वो फोलिक एसिड से ही हमारे बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या है ये हमको जाने उसके बाद जो मतलब बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर पावा पाया जाता है। ठीक है। पावा एक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, जो हमारा क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड क्या होता है कि एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोपटोरेट सिंथेटेज, जो यहाँ पे दिखा है। ठीक है। ये क्या होता है, इसके संपर्क में आके डाईहाइड्रोफोलिक
फोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा पावा क्या हुआ, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में आके टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना लेता है, ठीक है। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना के फिर क्या करता है, थाइमिडीन पायरीन बनाता है, जो हमारे डीएनए जो मतलब बैक्टीरिया के डीएनए फार्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करता है, तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब हमें इस बैक्टीरिया को किल करना है, बैक्टीरिया को मतलब मारना है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक। तो जब डेप्सोन देते हैं तो डेप्सोन क्या करता है कि डाईहाइड्रो जो पटोरोएट सिंथेटेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है भैया, उसी को ब्लॉक कर देता है। तो जब हमारा डाईहाइड्रो पटोरोएट एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम होगा ही नहीं, तो हमारा पावा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में नहीं बनेगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर आगे का फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, इस तरह बैक्टीरिया हमारी किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया डेप्सोन इसी तरह जाकर बॉडी में एक्शन करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। जब बैक्टीरिया किल हो जाती है, उसमें एंटीसेप्टिक और एंटी प्रोटेक्टिव एजेंट लगाए जाते हैं, तो हमारे स्किन अच्छे से सही हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे बहुत क्रोनिक डिजीज होते हैं, बहुत मतलब लॉन्ग टाइम लगता है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए। अब जो डेप्सोन होता है इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है। जैसे ज़्यादा मात्रा में अगर डेप्सोन किसी पेशेंट को दे देंगे तो उसका हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन होने लगेगा, हिमोलाइटिक एनीमिया उसे हो जाएगा, जॉइंडिस का शिकायत हो जाएगा उसे, ठीक है। डेप्सोन का थेराप्यूटिक यूज क्या है, तो आप जानते हैं कि जो मतलब माइकोबैक्टीरियल लेप्री इन्फेक्शन होता है, इसको ट्रीट करने के लिए डेप्सोन दिया जाता है। निमोनिया केस में भी डेप्सोन दिया जाता है। डर्माटाइटिस एक स्किन रोग होता है जिसके कंडीशन में डेप्सोन दिया जाता है, ठीक है। डेप्सोन सीधे सीधे बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। तो जहाँ भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर डेप्सोन दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिफाम्पिसिन का, ठीक है। रिफाम्पिसिन का बात करते हैं, मतलब जो दूसरा ड्रग हमारा होता है रिफाम्पिसिन, ये क्या करता है बॉडी के अंदर जाके, तो देखिए रिफाम्पिसिन क्या करता है, जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसी को जाके किल कर देता है। देखिए इस एंजाइम को ही किल कर देता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको जाके इनहिबिट कर देता है। तो जब वही मतलब बैक्टीरिया का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आगे का प्रोसेस होगा नहीं, आरएनए का सिंथेसिस होगा नहीं, इनहिबिट हो जाएगा। जब आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा भैया, तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते ही एमआरएनए से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जब ये एमआरएनए ही नहीं बना तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा ही नहीं। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ नहीं होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो ये होगा इसका मैकेनिज्म इफेक्ट। इसका भी एडवर्स इफेक्ट कुछ होता है, जैसे हार्ट बर्न होने लगता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिजीनेस थकान होने लगता है। इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट का बात करें तो ये क्या एंटीलेप्रोटिक एज एंटीलेप्रोटिक दिया जाता है, एज ए ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट मैकेनिज्म ऑफ क्लोफाजिमाइन, ठीक है। ये क्लोफाजिमाइन क्या करता है, हमारे डीएनए के फंक्शन, जो डीएनए हमारा फंक्शन कर रहा होता है, उसी को जाकर कहता है भैया रुको अब तुम फंक्शन ना करो, डीएनए को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब हमारे बैक्टीरिया में डीएनए ही नहीं होगा भैया, तो आगे का उसका प्रॉपर फंक्शन हो ही नहीं पाएगा पूरी तरह से। जब मतलब बैक्टीरिया के सेल जो होता है उसके अंदर का डीएनए ही जब खत्म हो जाएगा, तो जब डीएनए नहीं होगा तो वही उसका सारा होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वही सबको मतलब इंडिकेट करता है तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। तो जब वही नहीं रहेगा तो फिर कौन क्या करेगा। तो सबसे मेन जो ब्रांच होता है उसी को ला के क्लोफाजिमाइन कहता है भैया रुको अब तुम काम ना करो, अब हम आ गए, क्लोफाजिमाइन हमारा नाम है, ठीक है। तो इस तरह मतलब बैक्टीरिया को क्लोफाजिमाइन उसके डीएनए को इनहिबिट करके उसके फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है। जो क्लोफाजिमाइन होता है उसका एडवर्स इफेक्ट का बात करें तो एक क्या होता है, डिसकलरनेस ऑफ हेयर हो जाता है, यानी हेयर हमारा डिसकलर हो जाता है, और ड्राई ऑफ स्किन हो जाता है, स्किन भी हमारा ड्राइनेस होने लगता है, और वेट भी लॉस होता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस होता है, नाउजिया फीलिंग होता है, वोमिटिंग होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है तो आप जानते हैं एज ए मतलब एंटीलेप्रोटिक ड्रग के रूप में इसको यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद आपका अभिनय।